हाय स्टूडेंट्स, आपने अभी सीए फाउंडेशन या सीए इंटरमीडिएट सितंबर 24 का एग्जाम दिया है और अनफॉर्चुनेटली इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाए, तो आगे की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, बचे हुए टाइम का कैसे यूटिलाइजेशन करें, क्या परफॉर्मेंस है और उस परफॉर्मेंस के बेसिस पे आप लोगों को क्या करना चाहिए, ये अलग अलग परफॉर्मेंस के बेसिस पे मैं आप लोगों को बताऊंगा। और साथ में अटेम्प्ट आपको जनवरी अटेम्प्ट देना चाहिए या फिर मई अटेम्प्ट देना चाहिए, कौन सा मैटर पढ़ना चाहिए, कौन सा नहीं पढ़ना चाहिए, ये सारा डिस्कशन में आप लोगों को करूंगा। तो आप किस फ्रेम में बैठ रहे हैं उस फ्रेम के हिसाब से आप वर्किंग करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखें और वीएसआई का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रखें और इसको शेयर करें जिससे मैक्सिमम बच्चों को इसका बेनिफिट मिले। तो सबसे पहले आप लोग ये जज करें कि आपकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, आपका एनालाइज करें। तो उसमें दो सिचुएशन होगी कि आपका अनसक्सेसफुल का रीजन या तो ये होगा कि आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, कोर्स कंप्लीट आपने तैयार किया नहीं है, या फिर ये हो सकता है कि आपका कंप्लीट सिलेबस तो था तैयार लेकिन रिवीजन प्रॉपर नहीं हो पाया, इस वजह से वो कंसोलिडेट नहीं हो पाया, ये एक प्रॉब्लम है। अब कैसे पता चलेगा कि आपका केवल रिवीजन की कमी की वजह से आप रहे हो? तो देखो, एक चीज मैं आपको बताऊं कि आपका अगर मान लीजिए हर सब्जेक्ट में मार्क्स लगभग 5-6 नंबर कम है तो आप ये कह सकते हैं कि आपकी कंसेप्ट मोटी मोटी क्लियर है, रिविजन्स को इंप्रूव करके और आप जनवरी अटेम्प्ट में अपेयर हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए फाउंडेशन में 400 मार्क्स में से 200 चाहिए, 200 में से मान लीजिए आपके 45 मार्क्स के आसपास एवरेज आ रहा है चारों सब्जेक्ट में, या 1-2 नंबर और ऊपर नीचे आप मान लो, तो इसका मतलब है कि रिवीजन के थ्रू आप जनवरी अटेम्प्ट क्लियर कर सकते हैं। या जैसे सीए इंटरमीडिएट है और एक ग्रुप में पास होने के लिए 300 में से 150 चाहिए, आपके मान लीजिए 135 या इससे अबोव है, तो इसका मतलब है कि आप जनवरी अटेम्प्ट दे सकते हैं। रिवीजन किस तरह से करेंगे वो बताऊंगा मैं भी। और अगर मान लीजिए आपका बहुत ग्रुप था, 600 में से 300 चाहिए, 300 के बजाय मान लो 270 के आसपास आ रहे हैं या 2-4 नंबर कम ज़्यादा है या इससे अबोव है, तो इसका मतलब है कि आप जनवरी अटेम्प्ट दे सकते हैं। अब जनवरी अटेम्प्ट कैसे देंगे ये भी मैं अभी आप लोगों से डिस्कस करूंगा। जनवरी अटेम्प्ट देना है तो ऐसे लोगों के लिए देखो, जो प्लानिंग है वो है नंबर ऑफ रिविजन्स की। मैंने ये चीज ऑब्जर्व करी है कि बच्चे पढ़ तो बहुत ज्यादा लेते हैं लेकिन उस सिलेबस को कंसोलिडेट नहीं कर पाते और एक दिन में रिवाइज करने की सिचुएशन में नहीं आते। इस वजह से वो कोर्स पूरा ढंग से रिवाइज हो नहीं पाता है और रिजल्ट में प्रॉब्लम आती है। यानी आपको एक दिन में रिवाइज करना सीखना पड़ेगा और उसको रिवाइज करके सीखने के लिए देखो आपको क्या करना है। जैसे मैं पहले सीए फाउंडेशन की बात करूं, स्पेशली उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जिनके 400 में से 200 के बजाय 180 175 से अबो मार्क्स है, उन बच्चों के लिए बता रहा हूं केवल मैं। तो ऐसे बच्चों के लिए अब 4 बार रिवीजन का प्लान कर लें। अब 4 बार रिवीजन का प्लान कैसे करेंगे कि 69 डेज का टाइम बचा हुआ है। अब 69 डेज का टाइम बचा हुआ है तो उसमें जैसे वो पहले रिवीजन करे पर सब्जेक्ट, जैसे 6-6 दिन में रिवाइज कर लिया, हर सब्जेक्ट को 6 डेज में रिवाइज कर लिया। पहले जैसे अकाउंट्स उठाया 6 दिन में रिवाइज कर लिया, फिर आपने लॉ उठाया 6 दिन में रिवाइज कर लिया। इस तरीके से 6 दिन का एवरेज एक बार आ जाए। उसमें थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर सकते हो कि मान लो आपको लगता है ये सब्जेक्ट मेरा थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, किसी को 7 डेज दे सकते हो, किसी को 5 डेज दे सकते हो। यानी पहला एवरेज 6 दिन का रिविजन, इसके बाद में 5 डेज में एक बार दोबारा रिवाइज करो सेम चीज़, इसके बाद आप 3 दिन में रिवाइज करो, फिर बाद में 2 दिन में रिवाइज करो। जैसे एक बार चारों सब्जेक्ट को 6-6 दिन में रिवाइज कर लिया, 24 डेज हो गए। फिर अगली बार उसको आपने 5-5 डेज में रिवाइज कर लिया तो 20 डेज हो गए। फिर अगली बार 3-3 डेज में रिवाइज कर लिया तो इसका मतलब है कि 12 डेज हो गए। फिर 2-2 दिन में रिवाइज कर लिया तो इस तरीके से आपके पास में 8 डेज हो गए। फिर आपको 4-5 दिन बचेगा जो लास्ट में अकाउंट्स की प्रिपरेशन करने का काम में लेना। इससे इफेक्ट क्या आता है कि नंबर ऑफ रिवीजन करते हैं तो चीजें स्ट्रांग हो जाती है। और अगर मान लीजिए नंबर ऑफ रिवीजन के बजाय आप सोचो 1-2 रिवीजन से काम चल जाएगा तो 1-2 रिवीजन से काम नहीं चलेगा। इसलिए नंबर ऑफ रिवीजन पे फोकस करें और आपको 100% सिलेबस पे अगर नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब वीएसआई का जो ए और बी कैटेगरी है वो भी आप पढ़ लोगे तो आप पर्पसफुल हो जाएगा। वीएसआई के ए बी कैटेगरी जो है वीएसआई के टेलीग्राम चैनल पे, तो उसको आप ज्वाइन करके और वहां से आप ले सकते हैं। तो पूरा हो जाता तो बहुत अच्छा है, नहीं तो ए और बी कैटेगरी को भी आप इतने दिन में रिवाइज कर सकते हैं। तो अगर जैसे मान लो आप 6 डेज में रिवाइज करने की सोचोगे, पूरा कोर्स रिवाइज नहीं हो पा, कोई दिक्कत नहीं है, ए बी कैटेगरी से काम चलाओ।
इसी तरीके से जो बच्चा सीए इंटरमीडिएट का दोनों ग्रुप दे रहा है, 69 डेज का टाइम बचा हुआ है, उसके लिए जो प्लानिंग है 3 बार रिवीजन करने की, जिसे पहले हर सब्जेक्ट को 5 डेज में रिवाइज कर दे, तो 5 डेज में रिवाइज करेगा तो 30 डेज में एक रिवीजन हो जाएगा। अगली बार 4 डेज में रिवाइज करेगा तो 24 डेज में हो जाएगा। इसके बाद में 2 दिन में रिवाइज कर दे तो वो आपका 12 डेज हो जाएगा। फिर 4-5 दिन का टाइम बचेगा जो अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट स्टार्ट करके और उसके बाद में एग्जाम दे सकते हो। तो ये भी कंसोलिडेशन का तरीका है। इसमें भी पूरा सिलेबस नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 2/3 सिलेबस कर लें, ए और बी कैटेगरी कर लें वीएसआई के हिसाब से, तो भी काम चल जाएगा। वो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। और अगर मान लीजिए आप ए ग्रुप दे रहे हैं तो ए ग्रुप दे रहे हैं तो ए ग्रुप में आप 4 बार रिवीजन का प्लान करें। पहली बार 8 दिन में रिवाइज करो एक सब्जेक्ट को, तो इसका मतलब है कि 24 डेज हो जाएंगे। फिर आप 6 डेज में रिवाइज करो, 18 डेज हो जाएंगे। फिर 4 डेज में रिवाइज करो, 12 डेज हो जाएंगे। फिर 3 डेज में रिवाइज करो, 9 डेज हो जाएंगे। इसके बाद 3-4 दिन का टाइम बचेगा जिसमें आप ए ग्रुप का जो पहला पेपर है उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो ये तो उन बच्चों के लिए है जो केवल रिविजन की कमी की वजह से अटके हैं और उनका कोर्स ढंग से हुआ है। अब वो बच्चे जिनका कोर्स वीक है, जैसे मान लीजिए फाउंडेशन में 400 में से केवल 150 मार्क्स आए हैं या मान लीजिए और कम मार्क्स आए हैं, इसका मतलब बच्चों आप लोगों के सब्जेक्ट की प्रॉब्लम है और सब्जेक्ट का क्लैरिटी की प्रॉब्लम है। और मैं ये नहीं कह रहा कि सब्जेक्ट पूरा 100% क्लियर होना जरूरी है। अगर आपका 2/3 सिलेबस भी आपका ढंग से रेडी है तो भी आप रिविजन के बेसिस पे जा सकते हो। लेकिन अगर आपका सिलेबसों में वीक है तो फिर आप लोगों को मैं कभी गाइडेंस नहीं करूंगा कि आप जनवरी अटेम्प्ट दें। आप लोगों के ढंग से पहले सिलेबस को पूरा करें, पूरा नहीं कर सकते हो तो कम से कम 2/3 सिलेबस तो ढंग से कंप्लीट करें और उसके बाद में आप 3.5-4 महीने का टाइम आप रिवीजन करने के लिए रखो, जिससे कि आपका 4-5 बार ढंग से स्ट्रॉन्ग रिवीजन हो जाए और 4-5 बार ढंग से रिवीजन होने के बाद में आपका पर्पस सोल्व हो जाए। इसी तरीके से इंटरमीडिएट में जिस बच्चे की मार्क्स बोथ ग्रुप में 300 चाहिए थे, 300 के बजाय मान लीजिए केवल 200 ही आ रहे हैं या इससे कम आ रहे हैं, उन बच्चों को मैं गाइडेंस नहीं करूंगा कि वो जनवरी अटेम्प्ट दें, क्योंकि वो उनको सिलेबस भी ढंग से कंप्लीट करना है। तो पहले एक बार ढंग से सिलेबस कंप्लीट करके लास्ट में 4.5-5 महीने का टाइम आप बोथ ग्रुप के लिए रिवीजन करने के लिए छोड़ दें। इस तरीके से ए ग्रुप के एग्जाम दे रहा है तो उसके लिए भी एक अटेम्प्ट छोड़ के आगे अटेम्प्ट दे, क्योंकि देखो आधे अधूरी प्रिपरेशन से एग्जाम दोगे तो एक लूप में फंस जाएंगे और लूप में फंस जाने का रिजल्ट प्रॉपर नहीं आता है। तो ये तो डिसाइड हुआ कि आपको जनवरी देना है या जनवरी अटेम्प्ट स्किप करना है। अब दूसरा चीज आता है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आईसीआई का स्टडी मटेरियल। आईसीआई का स्टडी मटेरियल आप पढ़ोगे तो इसका मतलब है कि क्योंकि जो भी आंसर की है वो आईसीआई के स्टडी मटेरियल में से बनती है, आपने स्टडी मटेरियल का लिखा है तो मार्क्स मिल जाएंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। तो इसलिए आईसीआई का स्टडी मटेरियल को ढंग से स्ट्रॉन्ग कर लो। आप पूरा सिलेबस में कस पाते हो तो इसका मतलब ए और बी कैटेगरी को ढंग से आप स्ट्रॉन्ग कर लो और उसको ढंग से स्ट्रॉन्ग करने के बाद में अगर आपको थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो आरटीपी एमटीपी सजेस्टेड देख सकते हैं। और अगर आरटीपी एमटीपी सजेस्टेड देखने का टाइम नहीं मिल रहा, केवल एसएमई ढंग से हो रहा है तो एसएमई कर लो। आरटीपी एमटीपी सजेस्टेड से कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं होता है। पहली प्रायोरिटी स्टडी मटेरियल है, यानी जो भी अवेलेबल टाइम है उसमें स्टडी मटेरियल से बेसिस पर हो। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखने की है, वो ये है कि किसी के नोट्स नहीं पढ़ने, क्योंकि नोट्स जो है फेल करने का बहुत बड़ा जरिया होता है। नोट्स पढ़ के सक्सेस नहीं हो सकते। चाहिए तो आप एक काम करना, आप लोगों ने नोट्स पढ़े हैं और फिर अगर आपका क्लियर हुआ है तो वो भी इसके जो कमेंट में डालें और जो नोट्स पढ़ने के बाद नहीं हुए हैं वो भी कमेंट में डालें, तो आपको समझ में बैठ जाएगी कि इतने कमेंट्स आएंगे कि साहब नोट्स पढ़े थे लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आया। आपको उम्मीद होगी कि चलो पास हो जाएंगे, नोट्स के बेसिस पे तैयार करके आपने एग्जाम दिया और आपको एक्सपेक्टेशन भी हो जाएगा कि हाँ, एक्सपेक्टेशन भी अगर था कि हम पास हो जाएंगे, आप देखना कि आपके एक्सपेक्टेशन से 50% मार्क्स भी नहीं आएंगे अगर आपने नोट्स पढ़े हैं तो। और स्टडी मटेरियल पढ़ने के बाद में अगर आप लोगों को लगा होगा कि हाँ हम अच्छा पास हो जाएंगे तो डेफिनेटली उसके आसपास ही मार्क्स आए होंगे। ये इतना बड़ा डिफरेंस है इसमें। तो अगर नोट्स पढ़े हैं, पास नहीं हुए तो भी कमेंट आप करो और जो हुए हैं तो भी आप कमेंट करो, तो ये रेशियो का पता चल जाएगा। इसके बाद में आपको क्या नहीं करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे आपको ये अभी बहुत सारे जो लोग हैं एक क्रैश कोर्स सेल करेंगे
क्योंकि क्रिस कोर्स जो है वो एक कमाई का बहुत बड़ा जरिया है। क्रिस कोर्स हुआ, ये फास्ट ट्रैक कोर्स हुआ, सब एक ही हैं, ये सब चोर चोर मौसीरे भाई की नेचर के हैं दोनों कोर्सेज। तो इसके चक्कर में नहीं पढ़ना, क्योंकि इसके चक्कर में पढ़ोगे तो ऊपर ऊपर की स्टडी होगी, ऊपर ऊपर की स्टडी से कुछ नहीं होता है। स्टडी इन डेप्थ होनी चाहिए, इन डेप्थ होगी तो आपका पर्पसफुल होगा, इन डेप्थ नहीं होगी तो पर्पसफुल नहीं होगा। इसके अलावा बहुत सारे लोग आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालेंगे, साहब ये क्वेश्चन पढ़ लो, जो कोई 100 मार्क्स, 100 में से 80 मार्क्स पक्के हैं, कोई 60 मार्क्स पक्के हैं। तो ये सारे फालतू चीजें हैं, इनसे होना जाना कुछ नहीं है। इसके अलावा जो रिवीजन क्लासेज, मैराथन वगैरह और ये जो चीजें हैं, इनसे भी पर्पसफुल नहीं होगा। तो इन चीजों से आप बचें और बेसिकली आईसीए के स्टडी मटेरियल करें। और एक चीज और इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं मैं, बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि यार देखो ये ऐसा कर लो बस जितने नंबर पक्के हैं, तो ये ऐसा कर लो इतने नंबर पक्के हैं, ये एक तरीके से कंफ्यूज करने का तरीका है, इससे मार्क्स नहीं आते हैं। आईसीए के स्टडी मटेरियल जब पढ़ो, टाइम मिलता है तो आरटीपीएमटी सेट पढ़ लो, कोई क्वेश्चन बैंक पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई ये आपको मैराथन रिवीजन क्लास से कुछ लेने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिव रहो और पॉजिटिव रह के मेहनत करो। दूसरे लोग क्या कर रहा है, भीड़ क्या कर रही है, उससे तो बच के रहना है कम से कम, क्योंकि भीड़ से बच के रहोगे तो ही आगे बढ़ोगे, भीड़ के हिसाब से चलोगे तो आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे। तो आप इस तरीके से वर्किंग करो। जनरल अटेम्प्ट देने का मैंने बताया, तो वो किन बच्चों को देना है और कैसे देना है ये भी मैंने बता दिया है। और अटेम्प्ट स्किप करके देना है तो कैसे पढ़ाई करनी है, लास्ट में कैसे कंट्रोल कर दिया है, ये भी मैंने बता दिया। और ये कन्फर्म है कि इस तरह से करोगे तो रिजल्ट आएगा ही आएगा। कोई मैं शॉर्टकट नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको डिटेल्ड प्लानिंग बताई है, डिटेल्ड स्टडी से ही पर्पसफुल होगा। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। तो बेस्ट ऑफ लक, और आप लगो, पॉजिटिव रहो, आपका एग्जाम में क्लियर होगा ही होगा, कहीं कोई डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन हार्ड वर्क करना है, आपको काम से जी नहीं चुराना। थैंक यू।